कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल कठैतवाड़ा के पास स्थित महेंद्र सिंह कालाकोटी और सरस्वती कालाकोटी का मकान जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। लगातार हो रही बारिश के कारण कंट्री वाइड स्कूल के पास स्थित कलमठ से भरी मात्रा में पानी आने के कारण उनके घर में चारों तरफ पानी भर गया है। सरस्वती कालाकोटी का कहना है कि उनके घर में दरारें आने लगी हैं। बीते कई वर्षों से वह इस समस्या से निजात पाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। उनके द्वारा शासन प्रशासन सभी से गुहार लगाई गई है, परंतु किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। सीएम पोर्टल तक जाने के बावजूद अभी तक हालात ज्यों के त्यों ही हैं, बल्कि अब सुई खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। किसी भी समय उनके घर को कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि उनके आसपास के लोगों ने अपने घरों में चारदीवारी कर दी है, जिससे वहां बने 4-5 घरों पर ही सारा पानी जमा हो जाता है और उन पर लगातार खतरा बना हुआ है। सरस्वती कालाकोटी ने शासन प्रशासन से जल्द उक्त कलमठ को बंद करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ कठैतवाड़ा वार्ड के सभासद प्रेम सिंह हरड़िया ने बताया कि काफी समय पहले नाले को डाइवर्ट करने के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा चुका है, पर अभी तक पीडब्ल्यूडी द्वारा यह कार्य शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा जो संभव सहायता होगी वह जरूर इन लोगों को दी जाएगी और इस मुश्किल घड़ी में नगर पालिका सभी लोगों का पूर्ण सहयोग करेगी। सर, मैं कठैतवाड़ा वार्ड नंबर 7 से बोल रही हूँ और मेरा नाम ये सरस्वती कालाकोटी है। ये वार्ड नंबर कंट्री वाइड के नीचे हमारा घर है और जो कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल वाला जो कलमट आता है वो सारा हमारे घर के पीछे हमारे घर पे पानी भर रहा है और सीधे अंदर जा रहा है वो पानी। और क्या कहते हैं, ये पानी सब ने अपने अपने बाउंड्री कर दी। अब पहले आगे को फैलता था खेतों में, अब उन्होंने सब ने बाउंड्री लगा दी, अपनी अपनी दीवार कर दी। तो अब ये क्या हो गया, सारा घर भर के हमारे अंदर, सारे घर के अंदर फैला है पानी। आज सब कमरों में पानी भर के नीचे आगे रास्ते से दूसरे के घर भी भरा है। सबके घर, इस साइड जो घर है 3-4 घर, सबके अंदर पानी भरा है। आज ये समस्या हमें जब सुमगढ़ आया था, कब आया था, 2011 में आया था। वो उस समय से हमने एप्लीकेशन लगा रखे हैं, तब से यहाँ पानी भर रहा है। हर साल की निकासी, हर समय कहते हैं वोटिंग के टाइम में हम इधर अब जा रहा, हमने इसकी मांग करी थी ये कलमट का सीधे इसकी निकासी गधेरे की जाए। यहाँ निकासी किसी के यहाँ नहीं है, या तो जो है सरकारी गूल होगा तो उसको निकालो और सीधे जहाँ है वहाँ ले जाओ, उसका भी समाधान करो। ये भी बोला था हमने, ना ये हुआ। और 3 कलमटें बंद कर रखे हैं, वहाँ से सीधे नदी में जाने वाला कलमटें बंद है और ये इसका कोई नहीं है, इसका लावारिस है। ये सीधे हमारे घर पर छोड़ रखा है ये वाला कलमट का पानी। ये उधर गोस्वामी जी के दुकान से लेकर इधर कंट्री वाइड तक ये सारे 3 कलमटें भराड़ी वाली रोड में हैं, वो नाले सीधे बंद कर रखे हैं। ये चौथे कलमट में डाल रखा है ये पानी और ये हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमने सबसे मुख्यमंत्री तक मैंने कागज़ लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से कागज़ आया तो इनको बोला होगा विभाग वालों के ने क्या करा, फ़ोन में कहा कि यहाँ हो ही नहीं सकता है। खुद से बोलो, वार्ड मेंबर से बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, बोलते हैं। और अध्यक्ष जी बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, ये उनका काम है, एक दूसरे के सर में थोपते हैं। पर लेकिन ये मेरा घर का नुकसान हो गया है, मेरा घर के जिम्मेवार कौन रहेगा? मेरा घर सारा बर्बाद हो चुका है, पूरी दीवारों में लाइनिंग आई है, दरारें पड़ी हैं। और मैं ये कह रही हूँ सभी से, क्या शासन प्रशासन जो भी है, मैंने मुख्यमंत्री तक कागज़ लगा दिया। मैं डट होकर भूख रही हूँ, मैं दोनों जने हम कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। सारे एप्लीकेशन 30-35 मवासी हम लोग पहले से लगे थे। अब सबने अपनी बाउंड्री वाल कर दी, हमने अपने घर की बचाव हुआ दिया। तो अब मेरा घर पर बचा है, यहाँ पर वो वाला इधर फेंकता है पानी, वो वाला इधर फेंकता है, जाएगा पानी कहाँ, सीधे मेरे घर के अंदर आ रहा है। ये समस्या लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। 2011 से लेकर आज 2025 हो गए हैं। हर चुनाव में बोलते हैं हम इसका समाधान करेंगे, पर लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले चुनाव में बोला था ना ये पानी सीधे गधेरा जा रहा है, बोला तो मार्च के महीने से ये काम चलेगा कह रहा। पता नहीं कब मार्च गया, कब क्या गया। ये बरसात आ गई, ये कोई काम नहीं सुन रहा, न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, न वार्ड मेंबर सुन रहे हैं, न अध्यक्ष जी सुन रहे हैं, न जो ये वो हैं विधायक जी हैं, वो आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे। कोई विधायक जी तक फ़ोन कर दिया मैंने, कोई फ़ोन नहीं उठा। सबके एप्लीकेशन पड़े हैं मेरे, डीएम साहब के पास 10 बार जा चुके हम, 1000 बार जो सारी जनता को हमने रोड पहले हमने सबसे पहले हमने हरीश रावत जी थे उस समय, वहाँ ये सुमगढ़ देखने गए थे, तब से हम लगे हैं। यहाँ रोड ब्लॉक भी करी, सारे ग्रामवासी यहाँ से गए, जितने यहाँ रोड के नीचे रहते हैं सब ने रोड ब्लॉक करी, वो करा। होगा ये कलमट बंद करने के लिए कितना कर दिया इन्होंने। ये कलमट हम रहते हैं 98 हमने मैं ज़मीन ली थी, तब ये कलमट नहीं था। अब यह कलमट बना है 2003 में, 3 में बना है, 2-3 में बना है, मतलब ऐसे बना है। और हमने ली थी ज़मीन 98 में,
तब तो यहाँ पानी कुछ नहीं था। अब जब से कलमट बना है तब से ये घरों में पानी घुस रहा है। ये पानी और पूरे ऊपर और बाईपास वाला जो रोड से लेकर इन्होंने फिर क्या कहते हैं, ये बरसाती नाले बना दिए। बरसाती नाले बनाए, सब ने घरों का पानी उसी में डाला, रोड का पानी उसी में हुआ, घर का पानी उसी में, सब ये पानी लास्ट में ये हमारे घर को नुकसान कर दिया इसने। आज ये मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद कहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ शासन प्रशासन से, अभी तक जितना नुकसान हो गया, अभी ये कलमट को बंद कर दीजिए और आगे के नुकसान ना हो, सबके घरों को बचाए। हमने भी अपने प्रदेश में जाके बाल करके एक पैसा करके घर जोड़ रखा है, जमीन जोड़ रखी है, ताकि तुम्हारे नुकसान करने के लिए नहीं, ये सीधे ये कलमट को गधेरे में डाइवर्ट किया जाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, मुख्यमंत्री जी से, डीएम साहब से, इसका जल्दी कहते हैं पैसे नहीं आ रहे, आप जहाँ से भी पैसा देना है इसको दो और ये पानी को सीधे गधेरे कीजिए। आप मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरा घर बचा दिए। अब आज मेरा घर टूटेगा, कल दूसरे का घर टूटेंगे तो जाएगा इस सबके घरों में पानी। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ शासन प्रशासन से। मैं फाइलें भी दिखाती हूँ, मैं कब से मैंने फाइलें लगी हैं, कितने हज़ार फाइलें लगा रखे हैं मैंने, कितने हज़ार रुपया खर्च कर रखा है। मैं रोज़ दोनों जने हम ढूंढते फिरते रहते हैं कि आरडीएम के साथ पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, आज क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के पास, वो उधर से भगाता है, वो वहाँ जाओ बोलता है, वो उधर जाओ, उधर भगाते हैं, कोई काम नहीं कर, आज तक काम नहीं हुआ है। मैं यही विनती करती हूँ, आज अगर इस समय हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो आगे वाले आने समय में काम बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि कठातबाड़ा में कंटीवाड़ के पास जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। नीचे पब्लिक को मकानों में बहुत खतरा है। हमने 2 साल से प्रयास करे, डीएम साहब को बुलाया, एसडीएम साहब को बुलाया, पीडब्ल्यूडी के बड़े साहब को बुला दिया और उसका एस्टिमेट भी बन चुका है। 80 लाख रुपये एस्टिमेट बना है। उसके पीछे हम रात दिन लगे रहे, अभी भी काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन बेचारों की कल रात बहुत बारिश हुई, जल भराव के कारण 2-3-4 मकानों में पानी भर गया। इसकी समस्या को लेकर सुबह अध्यक्ष जी और मैं भी गया था और एफडीआर की टीम भी आई थी, पुलिस वाले भी आए थे, सबको बुलाया था। मेरा ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी से कहना है कि इसको तुरंत इस नाले को बंद करा जाए और आगे गधेरे में मिलाया जाए, जबकि एस्टिमेट 1 साल पहले इसका एस्टिमेट बन चुका है, तो अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, ये मेरी समझ में ये नहीं आ रही है। इसको जल्दी काम करा दिया जाए और इसकी जल भराव की समस्या दूर हो जाएगी। और मैं पब्लिक से भी कहता हूँ, तुम भी शांत दो और गाली गलौज कर रहे हो तुम उल्टा सभासद को और अध्यक्ष को। ये क्या मतलब है कि गाली गलौज से सभासद अध्यक्ष करने का? हम नहीं लगे तो कालाकोटी जी हमारे साथ, डीएम साहब का हम मिले, हम डीएम साहब से बात की हमने, उस समय तुरंत एसडीएम साहब भी आए थे और क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी के बड़े साहब को भी हमने बुला रखा है और पटवारी जी को बुला रखा है। और मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं नगर पालिका से उसमें पैसे लाता हूँ, 30 लाख रुपये लाता हूँ, लेकिन आप सिंचाई जो गूल है उसको पटवारी आप देखेगा, वो गूल बनेगी फिर जिसके ऊपर तो टूट होगी वो भी तोड़ना पड़ेगा हमको। ऐसे ज़्यादा और आप लोग ज़्यादा गाली गलौज मत करिए, काम शांत दीजिए। हम रात दिन आपके साथ तैयार हैं। हमने पीडब्ल्यूडी को 10 बार कह दिया है, एस्टिमेट बना हुआ है, 80 लाख का एस्टिमेट बना है, ये तुरंत अभी भी हम इसके पीछे लगे। अध्यक्ष और मैं सुबह वहाँ साइड पर आए थे, हमने सारे देखा, मनोज और कालाकोटी जी और सुरागी जी का मकान में पानी भरा हुआ था और गोस्वामी के उसमें पानी भरा था। इसको हम देखे आए अध्यक्ष जी और मैं, इसके लिए हम तुरंत ही इसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। ये बागेश्वर के यहाँ पर कंटीवाड़ के नीचे बहुत सारा पानी भर चुका है घर के ऊपर साइड पे, और यहाँ पर घर पर खतरा आ रखा है और बहुत ही यहाँ पर घर में पानी आ रहा है। वो तो यहाँ पर सेफ्टी वॉल लगी है तब उससे जाकर बचाए। इतना लेवल बढ़ चुका है कि घर में पानी घुसने के लायक है और सारे जूते चप्पल बह चुके हैं। और आप देख सकते यहाँ पर इतना मतलब एक आदमी के बराबर पानी भर चुका है, यहाँ डूबने के चांस है। और यहाँ पूरा घर में पानी देख सकता है यहाँ किस कदर पानी घरों में घुस रहा है और यहाँ कहीं निकासी के लिए जगह भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो इसको अच्छे तरह से। ये देखिए यहाँ से इंसान डूब सकता है, पर यहाँ की गवर्नमेंट और कितने बार बोल दिया यहाँ के स्थानीय लोगों ने कि यहाँ पानी भर रहा है, यहाँ के पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था है, परंतु कोई सरकार द्वारा ना तो देखी गई।